जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क कैसे काम करता है और क्या काम करता है। चलिए पहले आज इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन सीखते हैं, उसके बाद आगे की जो क्लास है हम रेगुलर करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियो रहेगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्लास को भी कंटिन्यू करते हुए आप कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर बटन दबाना है। जैसे ही आप विंडो के साथ आर बटन दबाएंगे आपको अपने ये रन कमांड खुल जाएगी और रन कमांड पे आपको लिखना क्या होगा वो आप देखिए। आपको लिखना होगा एस कैल्क। जैसे ही आप एस कैल्क लिखेंगे और इंटर करेंगे, थोड़ी ही समय के बाद आप देखेंगे लिब्रे ऑफिस द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन की तरफ से आपका एक पेज खुल करके आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो कैल्क की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं आज विंडो एक्सप्लेनेशन। तो विंडो एक्सप्लेनेशन किस तरह से है, चलिए हम लोग उसको सीखते हैं। तो आपको मैं जूम करके एक एक ऑप्शन को बताता हूं। सबसे पहले टॉप ऑफ द विंडो जो दी गई है उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। क्या बोलते हैं? टाइटल बार। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं इस पर। ये देखिए स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में जो ये ब्लू कलर की पट्टी आ रही है ये आपकी क्या है? ये टाइटल बार है। ठीक है, अच्छा इसके स्पेशल क्या है, यानी ये क्यों, क्या, कैसे पहचान सकते हैं? देखिए इस पर आपको जो फाइल होगी वो फाइल का नाम होगा। अगर फाइल अभी सेव नहीं की गई है तो उसका नाम बाय डिफॉल्ट होता है अनटाइटल्ड 1। लिब्रे ऑफिस राइटर हो, कैल्क हो, इंप्रेस हो, कुछ भी हो, किसी भी फाइल का नाम क्या होगा? अनटाइटल्ड होगा। और दूसरी चीज क्या होगी, जो भी सॉफ्टवेयर खुला होगा उस सॉफ्टवेयर का नाम टाइटल बार पे शो करेगा। जैसे अभी राइट नाउ आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर कैल्क लिखा हुआ है, तो ये कैल्क यहां पर है। तो ये आपको कौन सा टाइटल बार पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिला? फाइल का नाम और साथ में सॉफ्टवेयर का नाम। इसी तरह अगर आप राइट हैंड साइड पे जाते हो तो इसमें 3 बटन आपको मिलते हैं। पहला बटन जो होता है वो मिनिमाइज का होता है। अगर आप इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर दोगे तो ये मिनिमाइज होकर के आपके यहां पर आकर के टास्क बार पर आकर के स्टोर हो जाएगी। अगेन जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये फिर से ओपन हो जाएगी। तो मिनिमाइज बटन का मतलब टास्क बार पर स्टोर हो जाना। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है कि डबल बॉक्स बना हुआ है। डबल बॉक्स का मतलब अभी तो ये मैक्सिमाइज है, ये फुल स्क्रीन पर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और आप क्या चाहते हैं कि इसकी स्क्रीन छोटी हो जाए। तो डबल बॉक्स क्या है? रीस्टोर बटन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये रीस्टोर हो जाएगा, मतलब आपकी जो स्क्रीन होगी वो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर छोटी बड़ी जितनी भी करना चाहें कर सकते हैं। तो बहरहाल ये रिस्टोर बटन का यूज हो गया। अभी आप यहाँ पर एक चीज और देखिए, जहां पर डबल बॉक्स आ रहा था वहां सिंगल बॉक्स आपको दिखने लगा। कर्सर देखिएगा यहाँ पर, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये यहां पर आप क्लिक कर देंगे। ठीक है ना, मैक्सिमाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहां पर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमाइज आप यहां पर आसानी से इसको कर सकते हैं। ये क्या हो गया? मैक्सिमाइज विंडो में रहेगा। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये क्लोज बटन है। इससे क्या होगा, जो भी आपकी फाइल खुली होगी, जो भी प्रोग्राम खुला होगा वो क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो ये तो था आपका टाइटल बार। इसके नीचे जो आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, शीट, डेटा, टूल्स, विंडो, हेल्प, ये सारे ऑप्शंस आपके जो हैं ये सब फाइल मेनू के ऑप्शंस हैं जो आपको यहां पर दिख रहे हैं। इसके अंदर हर एक मेनू के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं।
जिन ऑप्शंस को यहाँ पर आपको वर्क करते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हो, जो भी आप काम करना चाहें, फाइल सेव करना चाहें, अंडू करना चाहें, कट करना चाहें, किसी भी स्ट्रक्चर को देखना चाहें, इंसर्ट करना चाहें, फॉर्मेट करना चाहें, मतलब किसी भी तरह का डेटा आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। सेव करने से लेकर के बंद करने तक और हेल्प तक आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जब आप स्क्रीन को खोलते हो तो कितने मेन्यू होते हैं, तो आप यहां से काउंट कर सकते हो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी आपसे क्वेश्चन आए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने मेन्यू होते हैं, तो आप यहां पे आसानी से बता सकते हैं 11 मेन्यू होते हैं। यहां पर फाइल से लेकर के हेल्प तक ये सारे मेन्यू आपको यहां पर दिखाई देते हैं। उसके नीचे आपको देखिए कौन सा ऑप्शन आता है, यहां पे मैं पहले लिख भी देता हूं। ये है आपका मेनू बार, ये हो जाता है मेनू बार, ठीक है ना। अभी नीचे देखते हैं और कौन सा ऑप्शन है, ये आपको दिया गया है। छोटे छोटे जो आइकन आपको यहां पर शो कर रहे हैं, न्यू फाइल, ओपन, सेव, पीडीएफ, प्रिंटर, प्रीव्यू, है ना, कट, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सारे जितने भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने ऑप्शन हैं, ये जितने भी आइकन छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। कौन सा बार? स्टैंडर्ड टूल बार, टूल बार। ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर शो करते हैं। इसी तरह से इसके नीचे आपको यहां पर एक और बार दिखाई देता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। यानी हम फॉन्ट को कलर कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, लाइन अलाइनमेंट कर सकते हैं। ये सारे काम जो हमारे होते हैं ना, ये फॉर्मेटिंग टूल बार से होते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे कौन सा बार होता है? फॉर्मेटिंग टूल बार होता है। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करें इसके, ये जो एरिया है ये आपका नेम बॉक्स का एरिया है, ठीक है। और ये नेम बॉक्स पर काम क्या होता है, जिस सेल में आपका कर्सर होगा वो सेल रेफरेंस यहां पर आपको शो करेगा। तो आप देख सकते हो यहां पर आप जहां जहां कर्सर रखेंगे ये आपको वो नाम बताएगा। अगर आपने यहाँ B7 में रखा, ये तो B1 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये हो गया नेम बॉक्स। और इसी तरह से आपको इसका लास्ट ऑप्शन मिलता है फॉर्मूला बार। ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला बार है। फॉर्मूला बार पे काम क्या होता है, जो भी फॉर्मूला हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं या अगर कोई टेक्स्ट लिखते हैं, तो वो तो सेल के अंदर दिखाई देगा, साथ साथ में कहां दिखाई देगा, फॉर्मूला बार के अंदर। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, अगर आप कैल्क में सेल पर कोई डेटा लिख रहे हैं तो और किस जगह वो दिखाई देता है, तो आप बता दीजिएगा, फॉर्मूला बार पर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या ऑप्शंस है। देखिए अगला ऑप्शन है आपको, यहां पर आपको कॉलम की हेडिंग दिख रही है। यानी आप यहां पर देख रहे होंगे कॉलम की हेडिंग यहां पर दिख रही है, कॉलम हेडिंग, ये ऑप्शन यहां पर दिया गया है, ठीक है, कॉलम की हेडिंग। अब कॉलम हेडिंग कैसे यूज की जाए, ये देखिए यहां पर A, B, C, D ये सब क्या है, कॉलम हेडिंग है। आपको बता दूं A से लेकर के, ठीक है ना, यहां पर मैं आपको दिखा भी देता हूं, A से लेकर के AMJ तक, कहां तक, A से लेकर के AMJ तक टोटल इतने कॉलम होते हैं, AMJ तक ये कॉलम है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम की बात करें तो 1024 कॉलम आपको मिलते हैं कैल्क के वर्कशीट पर। किस पर? वर्कशीट पर, जहां पे आप डेटा लिखते हैं या जहां पे वर्क करते हैं उसको बोल रहे हैं। तो A से लेकर के AMJ तक ये पूरा कॉलम की हेडिंग आपको ऊपर दिखाई देती है। इसी तरह से अगर हम बात करें रो की,
तो इधर जो आपको नंबर में दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रो हेडिंग। ये क्या कहलाती है? रो हेडिंग। ये 1 to 10,48,576 होती है। देख लेते हैं 1 से लेकर के 1 to 10,48,576 ये इतनी होती है। ये देखिए कंट्रोल के साथ मैंने डाउन एरो किया तो पूरा का पूरा यहाँ पर स्क्रीन आपको दिखने चाहिए। कंट्रोल के साथ डाउन एरो से क्या होती है, कर्सर पूरा नीचे आ जाता है, और अगर कंट्रोल के साथ अप एरो करता हूं तो कर्सर पूरा ऊपर जहां पे आपका लास्ट सेल होगी वो आपको दिखाई देगा। तो आपको पता चलेगा रो की हेडिंग क्या है। 1 से लेकर के 10,48,576 तक जो रो होती है वो कौन सी है, रो की हेडिंग यहाँ पर आपको मिलती है। अभी उसके नीचे सबसे नीचे अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ साइड में जो है स्क्रॉलर बार दिया गया है। तो 2 स्क्रॉल बार 2 हैं। आपका एक बार होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। ठीक है, तो आपको जो पेज अप और पेज डाउन करते हो वो होता है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, और जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है वो होता है पेज को लेफ्ट और राइट। ये देखिए ये पेज को अप एंड डाउन करने के लिए ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और यहां से लेफ्ट और राइट करने के लिए ये कौन सा ऑप्शन है, हॉरिजॉन्टल ऑप्शन होता है। इसके जस्ट नीचे आपको मिलता है स्टेटस बार। स्टेटस बार ये क्या इंडिकेट करता है, इस पर आपको सीट का नाम दिखाई देगा, कितनी सीटें आप यूज कर रहे हो वो दिखाई देगा, लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, क्या चीज ऐड कर रहे हो, कितना टोटल आ रहा है वो चीजें, प्लस जूमिंग, मिनिमम जूमिंग और मैक्सिमम जूमिंग का भी यहां से अंदाजा होता है। तो बहरहाल ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन कि अगर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि कौन कौन से बार होते हैं तो आप यहां से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीजें मैंने आपको यहां पर बताई। अभी हम बताते हैं आपको कि फॉर्मूला कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। अभी आज की क्लास में थोड़ी सी बेसिक क्लास की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगली क्लास, आगे की क्लास में क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब मैं आपको इसको यहां से हटा देता हूं और आपको यहां पर दिखाता हूं कैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, किस तरह से, कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहां पर इनपुट करते हैं। ठीक है, तो इनपुट करने के लिए हम लोग यहां पर लेते हैं पहला ऑप्शंस, जैसे सेल है हमारे पास, जो भी सेल यहां पर दी गई है 1 से लेकर के 10,48,576 तक जो भी रो दी गई है, इसमें हम लोग पहले ऑप्शन लेते हैं। सीखते हैं कि अगर हमें किसी सेल में कोई डेटा इंसर्ट करना हो उसके बाद उस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला पहले मैं ऐड करने के लिए आपको बताता हूं। सबसे पहले ऐड करते हैं, जैसे अगर आपने यहां पे लिखा सारे कॉलम में डेटा रखे, जैसे 45, 58, 64, 87, ये सारे चीजें आपने यहां पर यूज की। ठीक है, और अब हम यहां पे क्या करते हैं, इसको ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां पे फॉर्मूला कौन सा, देखिए पहला तरीका आपको सिग्मा का साइन दिख रहा होगा कहीं। ठीक है, तो आप सिग्मा को प्रेस कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाएं यहां पर इक्वल, देखिए ये है ना, यहां पे आप क्लिक कर दो। ठीक है, सम पे क्लिक कर देंगे, देन इंटर कर देते हैं। सिग्मा का साइन यहां दिखा ना, देन इंटर कर दिया तो आप ये ऐड कर सकते हैं। या फिर आपको दूसरा फॉर्मूला मैं बताता हूं, आप लिखिएगा इक्वल का साइन लगाइएगा, सबसे मस्ट है। कैल्क में आपको बिना इक्वल का साइन लगाए आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल का साइन लगा करके आप यहां पर लिखिएगा सम, सम का फॉर्मूला लगाइएगा, ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेल आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये सेल पूरी सेलेक्ट कर लिया आपने, A2 से लेकर के A5 तक की सेल क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई।
और इसके बाद आप यहां पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा। जैसे ही ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे, आपका नंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जो नंबर सेल के अंदर होगा वो ऐड होगा, जो सेल के अंदर नहीं होगा वो ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जो काम हो रहा है वो वैल्यू पे नहीं काम हो रहा है, सेल के नेम पर काम हो रहा है। अगर सेल में वो वैल्यू नहीं होगी, कोई वैल्यू, तो वो उसको ऐड नहीं करेगा। तो मैंने आपको अभी जो बताया वो ऐड करना बताया। अब मैं बताता हूं आपको सेल में अगर किसी डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए वैल्यू ले लेते हैं। एक की वैल्यू ले ली मैंने 87 और दूसरी की वैल्यू ले ली मैंने 25। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। मैंने कहा कैल्क में इक्वल का साइन लगाना मस्ट है, इसको नहीं भूलना है। ठीक है, अब आप सेल लीजिए, जैसे हमने यहां पर देखिए B4 माइनस B5 यहां पे आप लिख दीजिए या माउस से उठा करके उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पे ये सेल आपको एक्टिवेट हो जाता है और आप इंटर कर देते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है, आपसे कोई वैल्यू दे दी गई, आपसे पूछा गया इक्वल, ऐसे लगा करके क्वेश्चन दिया गया 87 25 और आपको बताना है इसको सब्ट्रैक्ट कितना होगा। तो भैया जैसे मैन्युअली निकालते हो वो निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप कैल्क पे बैठे हो तो डायरेक्टली आप ऐसे निकाल सकते हो। आप लिख सकते हो कि B4 माइनस B5 देन आफ्टर दैट देन रिजल्ट जो आपका होगा वो आप यहां पर यूज कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर आंसर मिलता है। अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे अगर आपने कोई वैल्यू दी 5 दी, यहां पर अगली वैल्यू दी आपने 4 और इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आप इक्वल लगा करके यहां पर ये आप सेल ले लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिएगा। मल्टीप्लाई का साइन जो होता है वो होता है एस्ट्रिक का, और जो एस्ट्रिक होता है यानी स्टार का साइन उसको बोलते हैं एस्ट्रिक। और इसमें से आप क्या कर लो, यहां पर आप C3 लेकर के यानी जो भी सेल है उस सेल को नाम दे दो यहां पर और इंटर कर दो। ठीक है, तो 20 यहां पर आ जाता है। तो यानी कि आप यहां पे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, 5 into 4 ये आ गया। अगर आप डेटा चेंज करते हैं, देखिए ये वैल्यू चेंज, आंसर चेंज। ठीक है ना, चाहे वो फर्स्ट वैल्यू हो या सेकेंड वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू अगर आपको मल्टीप्लाई करनी होगी तो वो आप यहां से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, जो आप यहां से यूज कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैं बात करूं डिवाइड का, तो डिवाइड की वैल्यू के लिए भी क्या कर सकते हैं, कुछ इसी तरह से। जैसे हमने यहां पर लिया 45 और इसके बाद मैंने यहां पे एक डिवाइडेबल वैल्यू ली कि 5 से हम 45 को डिवाइड करना चाहते हैं। यहां पे आए और इक्वल का साइन लगा करके D4, देखो सेल पे ही फोकस करना है, D4 डिवाइडेबल साइन और 5 देन इंटर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। देखो मैं आपको एक बार फिर से सारे फॉर्मूले दिखा देता हूं। हम लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूला लगाया इसका, ये फॉर्मूला था ऐड का, ये फॉर्मूला था आपका सब्ट्रैक्ट का, ये फॉर्मूला था आपका मल्टीप्लाई का और ये था आपका डिवाइड का। तो ये सारी चीजें आपने यहां पर देखी। इसी तरह से अगर आप चाहो किसी की पावर लगाना चाहो, जैसे अगर मैं 2 की पावर 5 का मान ज्ञात करना चाहता हूं, तो आप इक्वल लगाइएगा, यहां पर आप ये सेल ले लीजिएगा और कैप लगा दीजिएगा, शिफ्ट के साथ 6 दबाइएगा और ये प्रेस करने के बाद सेल अगली सेल ले लीजिए E4 कैप E5। क्या हो गया, 2 की पावर 5 का जो मान होता है वो क्या होगा 32। तो आप इस तरह से यहां पर इस फॉर्मूले, तो ये जितने भी आपको मैंने बताया ये सब ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ड्रैग करके भी कुछ ऑप्शन आप यहां पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने नंबर लिखा 1 लिख करके यहां से आपने ये देखिए प्लस का साइन मैं यहां पर कर्सर रखता हूं,
कर्सर जैसे ही मैं रखूंगा यहाँ पे कर्सर चेंज हो जाएगा प्लस के साइन में। आपको लेफ्ट बटन दबा करके जब आप यहाँ पे देखिए 1 लिखेंगे तो 1 ही 1 आएगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी 1 लिख रहे हैं तो कंट्रोल दबा करके ऐसे ड्रैग कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे करना है मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 लिखा, लिखने के बाद कंट्रोल दबा करके ऐसे ड्रैग करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 1 1 ही आ रहा है अभी इसमें। अगेन फिर से मैं ट्राई करता हूँ, यहाँ से 1 लिया और कंट्रोल ये वाला मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। तो आपको देखो इसमें यहाँ पे 1 1 ही आ रहा है अभी, बिकॉज यहाँ पर रीजन क्या है कि एक्सेल में तो लेता ही है, ठीक है, कैल्क में ये 1 1 ही ले रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो यार ये प्रॉब्लम है, ड्रैग करना है हमको, हम चाहते हैं नंबर ऑटोमेटिक आ जाए, तो आप क्या करो 1 ले लो और 2 ले लो, 1 ले लीजिए और 2 ले लीजिए। यहां से कर्सर सेलेक्ट कीजिए दोनों को और यहां से ड्रैग करके आप अब बढ़ाते जाइए डेटा। अब ये क्या हो रहा है, एक एक का इंटरवल हो रहा है, एक एक का इंटरवल हो रहा है। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 प्लस 6, इस तरह से बढ़ता जाएगा। इसी तरह से आप 2 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं, सिलेक्ट कर दिया, यहां से आपने ड्रैग कर दिया। ये देखिए 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। यानी आप टेबल भी लिख सकते हो इसकी मदद से, तो ड्रैग करके ये सारे काम आप कर सकते हो। तो कल आप लोग ट्राई कीजिएगा ये ऑप्शन। इसके अलावा आप यहां से जनवरी ड्रैग, यहां से आप ड्रैग करते हैं तो ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस तरह से पूरा मंथ का नाम ड्रैग करके ला सकते हैं। चाहे आप शॉर्ट में लिख दीजिए तब भी आपका आएगा, ये देखिए शॉर्ट में लिख दिया तो भी आप यहां से आसानी से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग इसको ड्रैग कर लेते हैं, ये आपने कर लिया। इसी तरह से अगर आप चाहो तो संडे मंडे भी यूज कर सकते हो, संडे मंडे भी यहां से हम ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। संडे मंडे भी हम लोग यहां से ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये इसी तरह से हम लोग पूरा पूरा भी लिख सकते हैं, संडे से लेकर के पूरा ड्रैग कर लेते हैं। यहां से आपने ले लिया और ये ड्रैग कर दिया। तो आज मैंने आपको जो क्लास बताई, इस क्लास में मैंने आपको बेसिक नॉलेज दी कि कैसे क्या होता है और किस तरह से वर्क होता है यहाँ पर कैल्क में। आगे की क्लास में मैं और आपको अच्छे से नॉलेज दूंगा और भी बहुत अच्छी चीज़ें जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन के बारे में भी बताने वाला हूँ। बहरहाल ऐसा नहीं कि आज मैंने आपको कई क्वेश्चन नहीं बताए, आपको मैंने बताया कि कॉलम की हेडिंग कहाँ से कहाँ तक होती है, ए से लेकर के MJ तक होती है, कितनी होती है, 1 से लेकर के 1024 तक होती है। रो की संख्याएं मैंने पूछी तो 1 से लेकर के 10,58,576 तक होती है। ऐसे तमाम चीजें मैंने बताई, जो चीज हम लिख सकते हैं वो फॉर्मूला बार में भी शो करता है। जो हमारा जिस सारी चीजें मेनू बार कहाँ होता है, टाइटल बार कहाँ होता है, हेडिंग और स्टैंडर्ड टूल बार होता है कौन सा होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार क्या होता है, नेम बॉक्स में किस तरह से सेल के नाम शो करते हैं, तो ये सारी चीजें आज आपने सीखी।